हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और इस नए ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है 9 बजे। पूरे 9 बजे है और अभी तक मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो अब मैं नाश्ता लेके आई हूँ अपना। देखिए, नाश्ते में है यहाँ पर ब्रेड और चाय। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी नाश्ता कर लीजिए। टाइम बहुत हो चुका है और फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि आज सुबह के टाइम जो है मैं लेट हो गई बहुत ज़्यादा। स्कूल है बच्चे का 7:30 बजे का, मेरी यहाँ खुली है 6:45 बजे। तो इसकी वजह से फिर झटपट फटाफट 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 सारा काम किया। मतलब नाश्ता भी उसका ऐसे ही बना, आज फटाफट से 2 पूरियाँ लेके गया है। और उससे स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर मैंने सारा घर का काम किया, झाड़ू पोछा किया और फिर पूजा करी। पूजा करने के बाद अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। 9 बज गए, आज काफ़ी लेट हो गया। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। और कपड़े तो मैं नहीं धोऊंगी, कपड़े तो मैंने रात धो लिए थे। तो अब मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, क्योंकि रात मैंने कपड़े धो के डाल दिए। क्योंकि फिर दिन में ऐसे ही बादल आ जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बंदर आ जाते हैं, तो इसलिए सूख नहीं पाते। तो इसलिए मैंने रात ही कपड़े धो दिए। अब धूप निकल रही है अच्छी। देखिए ऊपर का, आपको एक बार ऊपर का देखिए, आज ऊपर धूप निकल रही है बहुत बढ़िया। तो आइए गाइस, आप नाश्ता कर लीजिए। आपने क्या क्या खाया आज नाश्ते में बताना। मेरे नाश्ते में तो आज सिर्फ ब्रेड और चाय है। ब्रेड को मैंने थोड़ा सा मतलब गैस पे थोड़ा सा सेक के उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के, बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर खा के देखिएगा। तो चलिए गाइस, नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। देखते हैं क्या क्या करते हैं, खाने में क्या बनाते हैं, तब आपसे मिलूँगी। तो गाइस, यहाँ पर हो रहा है 10 बजे का टाइम और आज मैं खाना बनाने में हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट। और सिर्फ मेरे पास एक तोरी रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तोरी की सब्ज़ी बना दूँ। तो यहाँ पर जो तोरी थी फ्रिज में रखी हुई, आधी सूखी थी आधी सॉफ्ट हो गई, पता नहीं कैसे अजीब सी हो रही थी। तो बस जैसे तैसे करके मैंने इसका छिलक उतारा और इसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया। फ्रेंड्स, सुबह की जो दौड़ भाग होती है सभी लेडीज़ के साथ होती है, मेरे साथ होती है। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। मैं तोरी में ये चेक कर रही थी कहीं तोरी ख़राब ना हो गई हो, कोई कीड़ा वीड़ा ना आ गया हो, क्योंकि बरसात का मौसम है तो सब्जियां बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है फ्रिज में भी। और हरा धनिया है तो मेरे 3 से 4 दिन ही चलता है, पता नहीं क्यों कितनी जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ना कभी कभी एक हफ़्ता ना चल जाता है धनिया। तो यहाँ पर देखिए, मैं बहुत ही आराम से कट कर रही हूँ, कभी तोरी ख़राब ना हो, सावन में कभी मेरे से कोई पाप ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत आराम से देख देख के तोरी को काट रही हूँ। और तोरी की सब्ज़ी किस चीज़ को पसंद है ज़रूर बताना। अगर आपको तोरी की सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए ना, तो आप मुझे बताना। जिसको तोरी पसंद नहीं होगी ना, वो भी बहुत शौक से खाएगा। मैं पतली वाली तोरी नहीं बनाती हूँ, मैं सूखी तोरी की सब्ज़ी बनाती हूँ, जो कि बहुत ही सभी को पसंद आती है। पहले कोई नहीं खाता था हमारे घर में तोरी, लेकिन जब से मैं इस तरीके से बनाने लगी हूँ ना, बहुत ही सब शौक से खाते हैं। और जब सूखी तोरी बनाते हैं तो कम से कम आधी किलो से ज़्यादा तोरी हो तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मेरे पास जो सरसों का तेल है वो ख़त्म हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया। और क्योंकि फिर मुझे तेल नीचे से लेके आना पड़ता, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ही डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही थी और मैं बार बार देख रही थी कि फ़ोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसलिए वीडियो पे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने डाल दिया है टमाटर और इनको अच्छे से हम भून लेंगे। जैसे ही टमाटर भून जाएंगे, इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, या फिर मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ कि टमाटर में ही सारे मसाले डाल देती हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये आज मेरे किचन में ही होने वाला है, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं किचन में कैसे कैसे काम करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पनीर याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा तोरी में जो है मैगी मसाला डाल दूँगी, क्योंकि मैगी मसाले से जो फ्लेवर है ना काफ़ी अच्छा आता है। वैसे मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ मैगी मसाला। तो आप एक बार देखिएगा, जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाओ तो उसमें हल्का सा 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच मैगी मसाला डालेगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी को अच्छे से छोंक लेते हैं, मसाले को पका लेते हैं। तो आज सब बताइएगा, आपने सुबह के नाश्ते में क्या बनाया, आपने खाने में क्या बनाया। तो मैंने तो यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी बनाई थी। और तोरी की सब्ज़ी जो है हर किसी को मुझे लगता है कि पसंद नहीं होती है, क्योंकि जो गर्मी के टाइम है वो बहुत लंबे होते हैं, 6 से 7 महीने के, तो पूरी गर्मी तोरी लौकी में ही निकल जाते हैं, इसलिए हर कोई बोर हो जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाहर खड़ी हो गई थी, क्योंकि जो किचन है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो जाली पे से थोड़ी थोड़ी हवा आएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा रोक के खड़ी हो जाती हूँ। तो मैंने तोरी की सब्ज़ी तो छोंक ली है, इधर मैं आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेंगे। और देखिए, यहाँ पर मेरा फेस नहीं दिख रहा था, तो मैंने अपना फेस आप सभी को दिखा दिया है।
तो यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक आटा लगा लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर रोटी भी बनानी है। टाइम हो रहा है बहुत, 10:15 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और सुबह का टाइम बस ऐसे ही गया। आज तो मेरी सुबह जो आँख है वो भी काफ़ी लेट खुली। आज बच्चा बस ऐसे ही गया, 2 पूरी मैंने फटाफट से आटा लगाया, 2 पूरियाँ बनाई, इसको रेड केचप दी, तो उससे वो लेके चला गया। उसके बाद मैंने सोचा कि तसल्ली से झाड़ू पोछा लगाऊंगी, नहीं तो मैं सुबह को जल्दी उठ जाती हूँ, 5:45 बजे का, 5:45 मेरी ईजिली आँख खुल जाती है। और फिर देखिए यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरी स्लेब को साफ़ कर दिया और रात के जो धुले बर्तन थे उनको मैं संगवा दूँगी, क्योंकि अभी अब सुबह के बर्तन धुलेंगे तो फिर में भी रखने हैं, तो ये मैं अपना रैक खाली कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर बर्तन संगवाने लग गई थी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी रसोई है, आप सभी को कैसी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं सभी बर्तन को संगवा देती हूँ। और देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही हूँ, आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी देख लो कि मैं सुबह सुबह किचन में कैसे भागी भागी काम करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने रख दी कांच की गिलास, साबित में हम यहाँ पर सभी को संगवा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बर्तन भी धुलने हैं, रोटी भी बनानी है। भाई कितना काम सुबह सुबह के टाइम, और पूरा दिन फ्रेंड्स कुछ काम नहीं दिखता सुबह का टाइम, बस 2 से 3 घंटे का टाइम ऐसा होता है कि भाग 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 के काम करना पड़ता है। और फिर 12 बजे के बाद बिल्कुल फ्री शाम तक के लिए, तो इसलिए सुबह का जो काम में शायद हर कोई थक जाता होगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर सब्ज़ी जो है वो छोड़ दी थी, तो देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला। ये पानी जितना भी है ना, आप यकीन नहीं करोगे, तोरी ने रिलीज़ करा है, मतलब तोरी ने इतना पानी को छोड़ दिया है, इससे ये अच्छे से गल जाएंगी। मैं तोरी में बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ, जितना भी ये टमाटर का है या फिर तोरी का है तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर दिया गया है कि जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया और फिर हम इसको पका लेंगे। इधर मैंने आटा लगा दिया। तो देखिए यहाँ आटा लग के रोटी बनाऊंगी, और बर्तन भी मैंने सारे साफ़ कर दिए फटाफट। तो मैंने यहाँ पर कर दी रोटी बनाने की शुरुआत। तो देखिए फुली फुली रोटी बन रही है। आज ये आप सब भी खा लीजिए गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म रोटी अगर कोई दे दे तो मज़ा ही आ जाता है, लेकिन हमें तो ठंडी करके खानी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जो है इतने किलसते हैं कि उनको चुप करने के चक्कर हमारा खाना ठंडा हो जाता है। लेकिन बच्चे तो भी नहीं है, मैं फटाफट से काम कर रही हूँ। तो देखिए रोटी बनाते बनाते हो गया बुरा हाल, गर्मी इतनी है, बात बिल्कुल भी धूप नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों किचन में इतनी गर्मी लगती है कि बस पूछो मत। और आप देख सकते हैं गर्मी की वजह से हो रहा है बुरा हाल। यहाँ चल रहे मेरे हाथ फटाफट, शायद ऐसा जो जैसे मैं अब स्पीड से काम कर रही हूँ ऐसे रियलिटी में करती तो बहुत मज़ा आता, मतलब पता ही नहीं चलता काम करते हुए को ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने एक बार कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा, क्योंकि ये व्लॉग मैंने सोचा क्यों ना आज आप सभी के साथ किचन में शेयर किया जाए, मैं क्या करती हूँ काम कैसे करती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर मैंने 2 रोटी और बना ली है। आपसे ही बातें करते 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 पता ही नहीं चला मेरा सारा काम कब मेरे को निमट गया, सच में गाइस। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटे हो गए, मुझे रसोई में 3 घंटे हो गए, लेकिन जब से मैंने आपसे इस तरीके से बात करनी शुरू करी तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब मेरे को सारा काम निपटा लिया। और यहाँ पर बताऊँ ना, काम करते करते मुझे आज 11 बज गए थे। यहाँ ये फ़ोन सेट नहीं हो रहा, बार बार नीचे को फिसला जा रहा है। इधर ये पानी की बोतल रखी है, कभी कुछ, बस सुबह की ऐसी दौड़ भाग, कभी कुछ आ जाता है कभी कुछ आ जाता है बीच में। इधर मैं भजन भी गुनगुना रही थी, क्योंकि मैंने टीवी में भजन चला दिए थे, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम भजन बहुत पसंद है। और कन्हैया के, कभी श्याम बाबा के मैं भजन सुनती हूँ, और भजन सुनते सुनते भी पता ही नहीं चलता काम कब मेरे को निमट जाता है। मैं भजन भी गाती रहती हूँ, काम भी करती रहती हूँ। भजन सुनना किस किस को पसंद है ज़रूर बताना, क्योंकि भजन सुनना ना सुबह को बहुत अच्छा महसूस करता है, ऐसा लगता है कि सब पॉजिटिव हो रहा है। तो आप भी ज़रूर चलाया करिए सुबह के टाइम भजन। तो आप एक बार और देख लीजिए मेरा फेस, मैं बार बार अपने फेस की तरफ फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि जो फ़ोन है ना पता नहीं क्यों फिसला जा रहा है बार बार फ्रेश पे को। तो देखिए यहाँ पर मेरी सारी रोटियाँ भी ना बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये आज आप सभी के साथ जो मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बस पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और आप ना प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी जल्दी जल्दी से ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और प्लीज़ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कि आप सभी को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो देखिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँ, डेली लेके आऊँ। तो देखिए यहाँ पर रोटी बनाते बनाते, यहाँ पर वैसे गोल रोटियाँ बन रही, नहीं तो गर्मी में एंडी बैंडी रोटी बनती है, पर यहाँ पर मैं गोल गोल रोटियाँ बना रही हूँ, छोटी छोटी सी गोल गोल सी। तो देखिए यहाँ पर मेरा हाल पसीनों से बेहाल। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब करेंगे क्या, हम फिर रोटी को सेक लेंगे। 2 बनाती हूँ 2 सेकती हूँ, 2 बनाती हूँ 2 सेकती हूँ, बस इसी तरीके से लग रहा है। तो आज बनाई हमने सिर्फ 1 तोरी की सब्ज़ी। तो गाइज़ सुबह की दौड़ भाग और रसोई का ये काम बस हम लेडीज़ को ही पता है हम कैसे करते हैं। 7 बजे से लेके आप 5 बजे सुबह के उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, टाइम आपको वही हो जाना है 10 बजे।
और यहाँ पर मेरी सारी रोटियां बनकर हो चुकी है रेडी। अब मैं इनको घी में चिपड़ दूँगी, और या फिर कोई मक्खन खाता है, कोई नोनी घी खाता है, हम यहाँ पर नोनी घी का घी निकाल कर इस तरीके से रोटी को चिपड़ देंगे। और मैं इनको बढ़िया तरीके से रोटी दान में दबा के रख दूँगी ताकि ठंडी ना हो, क्योंकि अभी कोई नहीं खाएगा थोड़ा सा 1-2 घंटे लेट रोटी खाते हैं। पर मैं सुबह को बना के रख देती हूँ सारी, क्योंकि ऐसे बहुत गर्मी हो जाती है। क्योंकि अभी तो मैंने रोटी बनाई है, उसके बाद फिर मैं वापस से पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, और इतना टाइम हो जाएगा बच्चे को लाने का। फिर मैं बच्चे को लेने जाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर रोटी कर दिया, क्या थी कहीं से जा ना पाए। और फिर हम यहाँ पर रख देंगे, और फिर हमने घी का डब्बा भी संगवा दिया। सब चकला बेलन रख कर हम यहाँ पर पूरी किचन को कर देंगे साफ़। और किचन को साफ़ करने के बाद फिर मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मेरी किचन कितनी बढ़िया तरीके से चमक रही है। और गाइस अब हम यहाँ पर आटे को भी डाल देंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा बचाया हुआ है, क्योंकि पुराना आटा है। नहीं कहते कि नए आटे में पुराना आटा नहीं मिलाना चाहिए। तो ये पुराना आटा है, इसको मैंने एक बड़ी उसमें कर क्या बोलते पलिया में कर दिया था, और नया आटा अलग रखा है। तो ये पुराना आटा है, पहले इसको ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये थाली गिर गई, मैं सोच रही कि चूहा आ गया। फिर मैंने वापस से थाली को ढका। और लीजिए यहाँ पर जो है मेरा किचन बिल्कुल से रेडी है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। रोटी बन गई है, सब्जी बन गई है, परात इसको धो लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।